काल भैरव अष्टमी का व्रत। धार्मिक मान्यता। भगवान शिव के अवतार काल भैरव का अवतरण मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष को अष्टमी को हुआ था। महादेव का ये रूप सभी पापों से मुक्त कराने वाला माना गया है। काल भैरव अष्टमी के दिन इनकी विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन काल भैरव के समीप जागरण करने से कुछ ही दिनों में शुभ फल प्राप्त हो जाते हैं। महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन से ये तथ्य विदित होता है कि भगवान शंकर के काल भैरव स्वरूप का आविर्भाव मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष को प्रदोषकाल व्यापिनी अष्टमी में हुआ था। अतः अतिथि काल भैरव अष्टमी के नाम से विख्यात हो गई। इस दिन भैरव मंदिरों में विशेष पूजन और श्रृंगार बड़े धूमधाम से होता है। भैरवनाथ के भगत काल भैरव अष्टमी के व्रत को अत्यंत श्रद्धा के साथ रखते हैं। मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमी से प्रारंभ करके प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्यापिनी अष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा, दर्शन तथा व्रत करने से भीषण संकट दूर होते हैं और कार्य सिद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। पंचांगों में इस अष्टमी को कालाष्टमी के नाम से प्रकाशित किया जाता है। शिव स्वरूप। कलयुग में काल के भय से बचने के लिए काल भैरव की आराधना सबसे अच्छा उपाय है। काल भैरव को शिव का ही रूप माना गया है। काल भैरव की पूजा करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का डर नहीं सताता। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के दो स्वरूप बताए गए हैं। एक स्वरूप में महादेव अपने भक्तों को अभय देने वाले विश्वेश्वर स्वरूप हैं, वहीं दूसरे स्वरूप में भगवान शिव भक्तों को दंड देने वाले काल भैरव स्वरूप में विद्यमान है। शिवजी का विश्वेश्वर स्वरूप अत्यंत ही सौम्य और शांत है। यह भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। वही भैरव स्वरूप रौद्र रूप वाला है। इनका रूप भयानक और विकराल होता है। इनकी पूजा करने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार का डर कभी परेशान नहीं करता। व्रत की विधि। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर काल भैरव के निमित्त उपवास रखने पर जल्द ही भक्तों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। व्रत करने वाले को काल भैरव अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए और तत्पश्चात किसी भैरव धर्म मंदिर जाएं। व्रती को मंदिर जाकर भैरव महाराज की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही उनके वाहन की भी पूजा करें। पूजा के समय ही ओम भैरवाय नमः से षोडशोपचार पूर्वक पूजन करना चाहिए। भैरव जी का वाहन स्वान कुत्ता है, अतः इस दिन कुत्तों को मिठाई आदि खिलानी चाहिए। व्रत करने वाले को इस शुभ दिन में फल का आहार ग्रहण करना चाहिए। भारत में भैरव के प्रसिद्ध मंदिर। भारत में भैरव के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें काशी का काल भैरव मंदिर सर्वप्रमुख माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर से भैरव मंदिर कोई 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरा दिल्ली के विनय मार्ग पर नेहरू पार्क में बटुक भैरव का पांडवकालीन मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। तीसरा उज्जैन के काल भैरव की प्रसिद्धि का कारण भी ऐतिहासिक और तांत्रिक है। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर भी अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ गोलू देवता के नाम से भैरव की प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में चमोली जिला के सिंह गांव में भी भैरव गुफा काफी प्राचीन है। इसके अलावा शक्तिपीठों और उपपीठों के पास स्थित भैरव मंदिरों का महत्व माना गया है। जयगढ़ के प्रसिद्ध किले में काल भैरव का बड़ा प्राचीन मंदिर है, जिसमें भूतपूर्व महाराजा जयपुर के ट्रस्ट की ओर से दैनिक पूजा अर्चना के लिए पारंपरिक पुजारी नियुक्त है। जयपुर जिले के चाकसू कस्बे में भी प्रसिद्ध बटुक भैरव धर्म मंदिर है, जो लगभग 8वीं शताब्दी का बना हुआ है। मान्यता है कि जब तक कस्बे के लोग बारिश ऋतु से पहले बटुक भैरव की पूजा नहीं करते, अब तक कस्बे में बारिश नहीं आती। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के ग्राम आदेगांव में भी श्री काल भैरव का मंदिर है, जो किले के अंदर है, जिसे गढ़ी ऊपर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं औरंगजेब के शासनकाल में जब काशी के भारत विख्यात विश्वनाथ मंदिर का ध्वंस किया गया, तब भी काल भैरव का मंदिर पूरी तरह अछूता बना रहा था। जनश्रुतियों के अनुसार काल भैरव का मंदिर तोड़ने के लिए जब औरंगजेब के सैनिक वहां पहुंचे तो अचानक पागल कुत्तों का एक पूरा समूह कहीं से निकल पड़ा था। उन कुत्तों ने जिन सैनिकों को काटा, वे तुरंत पागल हो गए और फिर स्वयं अपने ही साथियों को उन्होंने काटना शुरू कर दिया। बादशाह को भी अपनी जान बचाकर भागने के लिए विवश हो जाना पड़ा। उसने अपने अंगरक्षकों द्वारा अपने ही सैनिक सिर्फ इसलिए मरवा दिए कि पागल होते सैनिकों का सिलसिला कहीं उसके पास तक ना पहुंच जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।